Hello dear students, welcome to lecture number 4 of chapter matrices. In last lecture we have studied how to take the addition of two matrices, subtraction of two matrices, scalar multiplication of matrices and the multiplication of any two matrices. Lastly we have taken one example related to the product of matrices. Today we are going to take some another examples, 2 or 3 examples to understand the concept of product of matrices. Now yesterday we have studied that the product of two matrices is possible if number of columns in first row is equal to the number of rows in second row. And while taking this product, we have to multiply each column of second matrix by the each row of first matrix. पहले मैट्रिक्स के हर एक रो से दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है। और ये मल्टीप्लिकेशन करते समय जब भी हम एक रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट टू थर्ड एलिमेंट, ऐसा प्रोडक्ट लेके उन प्रोडक्ट की एडिशन करनी पड़ती है। और हमें यह भी पता चला था कि जब हम एक रो से एक कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक एलिमेंट मिलता है। तो देखते हैं, चलो अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। सपोज A is a matrix 2 3 1 4 1 5 and B is a matrix 3 2 1. Now look at this. The matrix A has 6 elements and matrix B has 3 elements. The order of matrix A is 2 by 3 and order of matrix B is 3 by 1. Now observe the number of columns in matrix A are 3 and number of rows in matrix B are 3. Therefore here the product AB is possible. AB ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। A से B को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आने वाला जो प्रोडक्ट है उसकी ऑर्डर आने वाली है 2 by 1, यानी फाइनल प्रोडक्ट में 2 by 1 यानी सिर्फ दो ही एलिमेंट्स है, 2 by 1 ऑर्डर होगी। देखिए प्रोडक्ट AB जब करेंगे हम A into B is equal to this matrix 2 3 1 4 1 5 into this matrix 3 2 1। अब देखिए क्या होगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम will get the first element 2 into 3 plus 3 into 2 plus 1 into 1, and the second row into first column it will give the second element, that is 4 into 3 plus 1 into 2 and plus 5 into 1. And now take the addition. It is nothing but equal to matrix 6 plus 6 plus 1 and this is 12 plus 2 plus 5. Now this product AB is nothing but 13 and 17 plus 2 is 19. Means AB product is 13 19 and order of this product is 2 by 1. इसमें क्या क्या सीखा हमने, ए बी ए प्रोडक्ट तभी ले सकते हैं जब ए के कॉलम्स और बी के रोज सेम है। अगर हमें यहां पे बी इंटू ए करने को कहा जाए तो हम यहां पे सीधा सीधा लिख देंगे कि एज नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी is not equal to number of rows in A. देखिए B में कितने कॉलम है, एक कॉलम है। A में कितने रोज है, दो रोज है, यानी they are not equal. Therefore we can say that product BA does not exist. यह ऐसा सिर्फ मैट्रिक्स में होता है। आपने अभी तक कभी सुना है क्या, एक नंबर ने दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करने आता है लेकिन दूसरे ने पहले को नहीं आता है?
अगर 2 से 3 को मल्टीप्लाई करने आता है तो 3 से 2 को भी मल्टीप्लाई करने आता ही है, बिकॉज दे आर द नेचुरल नंबर्स, दे आर द नंबर्स, एंड इन एनी रियल नंबर्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज कम्यूटेटिव। लेकिन ये जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है इसमें ऐसा नहीं होता। ए से बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन बी से ए को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते यहां पर, यानी प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट होता है लेकिन प्रोडक्ट बी ए एग्जिस्ट नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जांपल ऐसा जहां पे प्रोडक्ट ए बी भी आएगा और बी ए भी आएगा। ठीक है, देखते हैं प्रोडक्ट ए बी और बी ए ये दोनों इक्वल आते हैं क्या। जैसे मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूं यहां पर। थर्ड एग्जांपल, सपोज ए इज अ मैट्रिक्स 2 - 1 4 - 3 -2 5, और बी ए मैट्रिक्स है -2 1 -4 1 3 1 -3 5। चलो ये प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल है क्या, देखते हैं। ए की ऑर्डर है 3/2, बी का ऑर्डर है 2/3, यानी यहां पे सीधा सीधा दिखता है हमें कि ए में जितने कॉलम्स हैं उतने रोज बी में है और बी में जितने कॉलम्स हैं उतने रोज ए में है, यानी यहां पे प्रोडक्ट ए बी और बी ए दोनों आने वाला है। लेकिन देखते ही हमें पता चलेगा कि ए से बी को मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी ऑर्डर आने वाली है 3/3 और बी से ए को मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी ऑर्डर आने वाली है 2/2। तो यहां पे ए बी और बी ए दोनों मिलेंगे लेकिन ए बी और बी ए दोनों अनइक्वल होंगे क्योंकि ए बी की ऑर्डर होगी 3/3 और बी ए की ऑर्डर होगी 2/2। तो देखते हैं प्रोडक्ट निकाल के। ए बी प्रोडक्ट लेंगे, ए इंटू बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स पहले लिखेंगे 2 - 1 4 - 3 -2 5 into this 2 -2 1 -4 1 -3 5। चलो प्रोडक्ट लेंगे, इज इक्वल टू फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये 2 इंटू -2 -4 और 1 इंटू -1 -1। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 2 -1 इंटू -3 +3 2 इंटू -4 -8 और -1 इंटू 5 इज -5। फर्स्ट रो से हमने फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को लिखा, इसलिए प्रोडक्ट का फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट्स मिल गए हमें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट -8 -3 -8 -3 4 + 9। प्रोडक्ट देखिए -3 इंटू -3 इज 9, मींस इट इज 4 + 9 -16 -15 -16 -15। समझ में आ रहा है आपको? -2 इंटू -2 4 + 5 5 into m is 5 4 + 5 third row into first column -2 -15 -2 -15 and here it is 8 + 25 8 + 25 means this product AB is nothing but AB is equal to this product. It is -5 5 -13 -11 13 -31. Here it is 9 -17 33. This is product AB. मैट्रिक्स A ने B को मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्रोडक्ट आया। अब हम B ने A को मल्टीप्लाई करते हैं, BA प्रोडक्ट। नाउ प्रोडक्ट BA फाइंड करेंगे। BA इज इक्वल टू क्या आता है देखिए, B मैट्रिक्स पहले लिखूंगा मैं, ये B मैट्रिक्स है -2 1 -4 इंटू 1 -3 5। A मैट्रिक्स लिखेंगे यहां पर, मैट्रिक्स A 2 - 1
4 minus 3 and minus 2 5. ठीक है, अब ये प्रोडक्ट लेंगे. दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, 1 इंटू 4 प्लस 4. फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को, सेकंड से सेकंड को, थर्ड को थर्ड से, माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8. फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, minus 2 into minus 1 plus 2, 1 into minus 3 minus 3, and minus 4 into 5 is minus 20. समझ में आ रहा है? अब 1 into 2 2, minus 3 into 4 minus 12 and minus 10. 1 into minus 1 minus 1, minus 3 into minus 3 plus 9, and 5 into 5 25. इनके टोटल एडिशन कीजिए. देयरफॉर BA इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स आएगा माइनस 4 प्लस 4 0 प्लस 8 इज 8. दिस इज माइनस 21. ये आएगा माइनस 20 और ये आएगा 33. तो फाइनल प्रोडक्ट BA इज इक्वल टू आ गया 8 minus 21 minus 20 33. This is product BA. Now look at this. A की ऑर्डर 3/2 और B की ऑर्डर 2/3 है. हमें प्रोडक्ट AB भी मिल गया, BA भी मिल गया, लेकिन दोनों अनइक्वल है. AB and BA. Here we can say that we observe. क्या ऑब्जर्व किया? We observe that AB is not equal to BA. AB और BA इक्वल नहीं है, उनकी ऑर्डर भी सेम नहीं है. ठीक है, प्रोडक्ट आए लेकिन सेम नहीं है. यहां पे क्या हो गया? ए बी एग्जिस्ट हो गया लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं हुआ. ठीक है, ये एक एक चीज नोट करना है. आगे चल के हमें इसके बारे में कुछ पॉइंट्स सीखने हैं. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4. देखिए, A is equal to the matrix 4 minus 3 5 minus 6 and B is equal to matrix minus 2 5 minus 3 1. अब यहां पे प्रोडक्ट ए बी फाइंड आउट करते हैं हम और बी ए भी फाइंड आउट करते हैं. देखते हैं ए बी और बी ए सेम आते हैं क्या. ए की ऑर्डर 2/2 है, बी की ऑर्डर 2/2 है, दोनों भी सेम ऑर्डर के हैं. दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस है, यानी ए बी, हाँ, ये प्रोडक्ट जो है वो भी 2/2 का आएगा, बी ए जो प्रोडक्ट है वो भी 2/2 का आएगा. यहां पे तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि ए बी और बी ए सेम आना चाहिए, क्योंकि ए की ऑर्डर भी वही है, बी की ऑर्डर भी वही है. ठीक है, हम प्रोडक्ट ए बी लेते हैं और बी ए लेते हैं, देखते हैं हम क्या होता है. तो देखिए, प्रोडक्ट ए बी is equal to this matrix 4 minus 3 5 minus 6 into this matrix minus 2 5 minus 3 1. चलो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करते हैं. पहला एलिमेंट मिलेगा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा? 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 और माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9. अब देखिए, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 4 इंटू 5 20 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3. सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, यह आएगा माइनस 10 प्लस 18. और सेकेंड रो इंटू थर्ड सेकेंड कॉलम, दिस इज 25 माइनस 6. देखिए ए बी क्या होता है. ए बी इज इक्वल टू this matrix 1 20 minus 3 is 17, 18 minus 10 is 8, 25 minus 6 is 19. मैट्रिक्स आ गया 1 17 8 19. ओके, अब हम B से A को मल्टीप्लाई करके देखते हैं. BA इज इक्वल टू minus 2 5 minus 3 1
into this matrix 4 minus 3 5 minus 6. चलो प्रोडक्ट लेते हैं इज इक्वल टू फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, माइनस 8 प्लस 25, माइनस 8 प्लस 25, 6 minus 30, 6 minus 30, minus 12 plus 5, minus 12 plus 5, and 9 minus 6, 9 minus 6. देखिए प्रोडक्ट बी ए क्या आ गया, 25 minus 8 is 17, 6 minus 30 is minus 24, minus 12 plus 5 is minus 7, and 9 minus 6 is nothing but 3. Now look at this matrix BA, 17 minus 24 minus 7 3. Is it equal to this one? No, it is not equal. Means here also the product AB and BA are not equal. Means here we can say that we observe, क्या ऑब्जर्व किया है यहां पे कि AB और BA दोनों की ऑर्डर सेम है, फिर भी AB और BA इक्वल नहीं है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे है, सेम नहीं है. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑर्डर सेम है, AB की ऑर्डर भी 2 by 2 है, BA की ऑर्डर भी 2 by 2 है, लेकिन एलिमेंट्स अलग अलग है, और एलिमेंट्स अगर अलग अलग है तो दैट मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है. ठीक है, तो ऐसा मैट्रिसेस में ही क्यों होता है, इसका रीजन हमें 12th में स्टडी करना है. 12th का जब सिलेबस अपना स्टार्ट होगा उसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम. एग्जांपल नंबर 5, सपोज A इज अ मैट्रिक्स -5 3 -3 -2. देखिए दिस इज एग्जांपल -3 2. अब B मैट्रिक्स लेते हैं. B is a matrix -2 5 3 -3. चलो अब प्रोडक्ट लेते हैं AB और BE का और देखते हैं क्या होता है. प्रोडक्ट AB इज इक्वल टू, देखिए क्या आता है मैट्रिक्स, -5 3 -3 2 into this matrix -2 3 -3 5. लीजिए प्रोडक्ट. अब फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 10 minus 9, 10 minus 9, minus 15 plus 15, minus 15 plus 15, 6 minus 6, 6 minus 6, and here minus 9 plus 10, minus 9 plus 10. क्या आ गया प्रोडक्ट AB? प्रोडक्ट AB is nothing but 1 0 0 1. क्या बोलते हैं ऐसे मैट्रिक्स को? दिस मैट्रिक्स इज नोन एज यूनिट मैट्रिक्स. इसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं. चलो BA फाइंड आउट करते हैं. BA इज इक्वल टू, BA मैट्रिक्स क्या आता है? B मैट्रिक्स पहले लिखेंगे -2 3 -3 5, और A मैट्रिक्स बाद में -5 3 -3 2. चलो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करो, क्या आता है देखते हैं. 10 minus 9 minus 6 plus 6, 15 minus 15 minus 9 plus 10. क्या आ गया BA? प्रोडक्ट BA is nothing but 1 0 0 1. 10 minus 9 1 minus 6 plus 6 0, 15 minus 15 0, minus 9 plus 10 1. अब क्या हो गया, AB प्रोडक्ट और BA प्रोडक्ट सेम आ गया और दोनों भी क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है. यहां पे we observe that प्रोडक्ट AB is equal to BA. यानी इसमें से क्या समझ में आया
कि जब दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये प्रोडक्ट सेम ही आएगा ऐसा कह नहीं सकते। यानी यहां पे पहला स्टेटमेंट जनरेट होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। किसी पर्टिकुलर केस में ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सेम आ सकता है, लेकिन हर जगह पे वो सेम आएगा ऐसा कह नहीं सकते। समझ में आया? तो आगे देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज of matrix multiplication. First property we have to remember, matrix multiplication is not necessarily commutative. यानी इसको कम्यूटेटिव होना जरूरी ही है ऐसा नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरीली कम्यूटेटिव, मींस ए बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी ए ऐसा कहा जाएगा। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अब ये एसोसिएटिव कब होता है? If A, B, C are three matrices such that the product ABC is possible, then we can take this product like AB into C is equal to A into BC. यानी A के कॉलम्स इज इक्वल टू B के रोज है और B के कॉलम्स इज इक्वल टू C के रोज है, तो प्रोडक्ट ABC पॉसिबल होता है। लेकिन इसमें हम इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, या बी ए को इस एबीसी को सी ए बी या बी सी ए, उनकी प्लेस हम चेंज नहीं कर सकते। ये दो ही टाइप से कर सकते हैं हम, या तो ए से बी को मल्टीप्लाई करो और आने वाले प्रोडक्ट में इसको मल्टीप्लाई करो, या बी सी का प्रोडक्ट ले लो और ए से बी सी को मल्टीप्लाई करो। इसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स की प्लेस चेंज नहीं कर सकते एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, ये याद रखना जरूरी है। इसकी प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, इसमें एक है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? देखिए, मैट्रिक्स ए इंटू बी सी अगर बी प्लस सी अगर हम कर रहे हैं, यानी किसी एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस को इस मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें इसको लेफ्ट साइड से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये होगा ए बी प्लस ए सी। इस ए बी को बी ए या इस ए सी को सी ए हम नहीं लिख सकते। अगर ए लेफ्ट साइड से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको लेफ्ट साइड से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर कॉमन निकालना है तो लेफ्ट साइड में ही कॉमन निकालना पड़ेगा। और सेकंड, इसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज नथिंग बट b प्लस सी इंटू ए अगर कर रहे हो, यानी राइट साइड से अगर मैट्रिक्स ए है तो इसमें इसको हम लिखेंगे बी ए प्लस सी ए। समझ में आएगा आपको? तो ये समझ लेना है, b प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है
if A into I, then I into A is nothing but equal to A. If I is any identity matrix where I is identity matrix or unit matrix, किसी भी यूनिट मैट्रिक्स के लिए ये पॉसिबल है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर यूनिट मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं या यूनिट मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं होता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 याद रखना, A इंटू मैट्रिक्स O is nothing but O into matrix A is nothing but equal to 0 matrix where O is null matrix, where O is null matrix or 0 matrix. समझ में आ रहा है आपको? तो these are the properties of matrix multiplication. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं। इसके बाद हमें सीखना है सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसमें पहले सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। इलेवेंथ स्टैंडर्ड में जितना पोर्शन था आपको नियर अबाउट सब हम स्टडी कर चुके हैं। हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो नॉलेज पॉइंट्स है वो हम याद रखने वाले हैं। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में आपको याद रखना है पहली चीज कि किसी भी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो दैट इज नथिंग बट A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक से याद रखना इसको। A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज नथिंग बट इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। यानी आपको अगर एडिशन का ट्रांसपोज लेना है तो आप इसको दो टाइप कर सकते हो, दो मैट्रिक्स की एडिशन करो फिर उसके रोज और कॉलम्स इंटरचेंज करो, या पहले ही रोज और कॉलम्स इंटरचेंज करो यानी ट्रांसपोज लेके एडिशन करो, दोनों से आने वाला रिजल्ट सेम ही आएगा। यानी क्या क्या बोला मैंने कि ट्रांसपोज ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ टू मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये एप्लीकेबल है, यानी A माइनस बी है और इसका अगर हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो दैट इज नथिंग बट A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 याद रखिए, K इज एनी कांस्टेंट इनटू A, इसका अगर ट्रांसपोज लेना है तो दैट इज नथिंग बट K इनटू ये ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किसका लेंगे? सिर्फ मैट्रिक्स का, where K is any scalar and A is matrix where K is any scalar, यानी ये कोई भी नंबर है, सिंपल नंबर, और A क्या है? मैट्रिक्स है, तो K इंटू A ट्रांसपोज। इसमें नंबर 4 याद रखना, प्रॉपर्टी नंबर 4 दैट इज किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ले लो ट्रांसपोज, आपको मिलेगा दैट मैट्रिक्स अगेन इटसेल्फ। The transpose of matrix is that matrix itself. Property number 5, इसको अच्छे से याद रखना, अगर किसी प्रोडक्ट पे अगर हम ट्रांसपोज लेना है, प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज लेना है तो दिस इज नथिंग बट B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ये थोड़ा सा उल्टा होता है, देखिए A इंटू बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं, अगर ये ट्रांसपोज इस पे अप्लाई करना है तो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज कीजिए तो इसका आने वाला रिजल्ट और इसका आने वाला रिजल्ट सेम आएगा। इसके लिए आप एग्जांपल लेके कंफर्म कर सकते हो। वैसे ही अगर समझो 3 मैट्रिसेस है A इंटू बी इंटू C और इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ये होगा C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जब अप्लाई करना है प्रोडक्ट पर तब ये पूरी ऑर्डर क्या होने वाली है? रिवर्स होने वाली है। इसको समझने के लिए आप 3 मैट्रिसेस लेके उनका प्रोडक्ट लेके उसका ट्रांसपोज लीजिए और तीनों मैट्रिसेस के ट्रांसपोज लेके फिर उनका प्रोडक्ट लीजिए, फिर आने वाला रिजल्ट आपका सेम आएगा। ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रखना है।
याद रहेगी? ओके, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज. ओके, नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस चैप्टर, some important concepts. Number one, if A is any square matrix, then कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए कुछ चीजें याद रखना है. जैसे नंबर वन, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये नॉलेज पॉइंट्स है, आपको याद रखना जरूरी है. क्या पॉइंट है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, इनकी अगर एडिशन हम करते हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम एक आधा मैट्रिक्स लेंगे ए 3 2 4 1 माइनस 1 3 माइनस 5 1 6, कोई भी एलिमेंट होने दो. अब इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे हम? ए ट्रांसपोज यानी ए डैश इज इक्वल, क्या करते हैं ट्रांसपोज लेने के लिए? इस मैट्रिक्स ए के रोज को कॉलम्स बना दो. जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो 3 2 4. अब इसका सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दो, और थर्ड रो जो है उसको थर्ड कॉलम बना दो. ये माइनस 5 1 6. फर्स्ट रो एज फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एज सेकंड कॉलम, थर्ड रो एज थर्ड कॉलम. तो इसका ये हो गया ट्रांसपोज. अब इनकी एडिशन करते हैं, ए प्लस ए डैश, तो क्या मिलेगा? 3 प्लस 3, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं. 3 प्लस 3 क्या आएगा? 6. 2 प्लस 1 3, 4 माइनस 5 माइनस 1. ठीक है. अब सेकेंड रो के एलिमेंट 1 प्लस 2 3, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 3 प्लस 1 4, माइनस 5 प्लस 4, ये माइनस 1, 1 प्लस 3 that is 4, and 6 plus 6 that is 12. Now look at this matrix. ये मैट्रिक्स कैसा है? अब इसके ये एलिमेंट्स देखिए. अब हमें पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है. अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, यानी इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं. यानी इसका जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम लिखो 6 3 माइनस 1. इसका जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम लिखो 3 माइनस 2 4. और इसका जो थर्ड रो है उसका थर्ड कॉलम लिखो, यानी माइनस 1 4 12. अब देखो इन दोनों को, क्या इन दोनों में कुछ फर्क दिखता है आपको? इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं. इसके रो को कॉलम्स बना दिए, फिर भी ये मैट्रिक्स वैसे के वैसा ही, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है. यानी ये मैट्रिक्स कैसा हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया. ठीक है. तो ये हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज में अगर हम ऐड करते हैं तो मिलने वाला जो मैट्रिक्स है दैट इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, a माइनस ए डैश अगर करते हैं, इज ऑलवेज skew symmetric matrix. It is always skew symmetric matrix. For any square matrix A plus A dash is always a symmetric matrix. A minus A dash is always skew symmetric matrix. अब हम अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर a माइनस ए डैश करते हैं तो क्या होता है? देखिए बोला, देखिए 3 माइनस 3 करेंगे तो ये आएगा 0, 2 माइनस 1 आएगा 1, 4 माइनस माइनस 5 आएगा 9.
1 माइनस 2 यहां पे आएगा -1, -1 प्लस 1 ये आएगा 0, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 माइनस 1 दैट इज 2, -5 माइनस 4 दैट इज -9, 1 माइनस 3 दैट इज -2 और 6 माइनस 6 दैट इज 0। देखिए और डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 और दीज एलिमेंट्स आर विथ अपोजिट साइंस, यानी इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सेम होगा, ये नेगेटिव है, ठीक है। इसके साइन चेंज करो सभी एलिमेंट के और इसका ट्रांसपोज लो, दोनों मैट्रिक्स सेम आने वाले हैं, यानी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो a माइनस ए डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है हमेशा कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक, a माइनस ए डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद सेकंड पॉइंट याद रखो कि इफ a एंड b are any two matrices, square matrices we can say, square matrices, या any two symmetric matrices, any two symmetric matrices, then number 1, देखिए AB plus BA is always a symmetric matrix. If A and B are any two symmetric matrices, then AB plus BA is always symmetric matrices. Similarly, AB minus BA is skew symmetric matrices. AB minus BA is always skew symmetric matrix. And number 3, A plus B, sum of that two matrices is a symmetric matrix. कोई भी दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उनके लिए ये तीन प्रॉपर्टीज याद रखना, ठीक है। ये नॉलेज पॉइंट्स है, इसको याद रखने का है। नंबर 3, any square matrix A can be uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. Symmetric and skew symmetric matrix. That is, any square matrix A is equal to A plus A dash upon 2. It is said to be symmetric matrix plus A minus A dash upon 2. Or we can write it as A is equal to half into A plus A dash plus half into A minus A dash. Half into A plus A dash is always symmetric and half into A minus A dash is always skew symmetric matrix. तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A जो है, it can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrix. कभी कभी हमें क्वेश्चन भी आया था 11th स्टैंडर्ड में कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में याद रखना है हमें, इफ A and B
are any two matrices, square matrices we can say, then, अब देखिए कोई भी दो मैट्रिक्स के लिए तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या होता है? जैसे हमने बचपन से या 2-3 साल से हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला सीखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बट दे आर द नंबर्स देयर। नाउ हियर इन मैट्रिसेस हमने सीखा है ए बी और बी ए सेम होते ही है, ऐसा नहीं है, यानी वो सेम अगर नहीं है तो ए बी प्लस बी ए, इसको हम 2ab ऐसा नहीं लिख सकते। इसलिए a प्लस बी होल स्क्वायर इट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। हमेशा याद रखना है मैट्रिक्स के लिए ये फॉर्मूला, गलती से भी a प्लस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसे नहीं लिखना। a प्लस बी होल स्क्वायर इज ऑलवेज a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर। सेकंड वन, a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ab माइनस ba प्लस b स्क्वायर। याद रखो हमेशा a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस ab माइनस ba प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है? कभी भी इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसा फॉर्मूला नहीं यूज करना है। नंबर 3, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपने बहुत बहुत बार यूज किया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन क्या यूज किया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहां पे मैट्रिक्स में क्या होगा? ये होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। इसको हमेशा ऐसा यूज करो, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये जो 4 पॉइंट्स है एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर मैट्रिसेस, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे अपना 11th का टोटल पोर्शन जो है, जो 11th का जो मैट्रिसेस का पार्ट है उसका टोटल थ्योरी पार्ट रिवाइज होता है। आज के लेक्चर में हम इसको यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअल दिस सिलेबस ऑफ 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड में मैट्रिसेस का क्या पार्ट है वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।